Hello, hi sir, how are you? And can you please introduce yourself to us? Hi, ma'am. Hi. So I am Yash Srivastav. I'm the Center Director for Legal at Jabalpur Center. I am a law graduate and I did my master's in law from National Law University, Bangalore. I did my MBL. I have completed my MBL in 2021. ओके आई थिंक हमारा जो सेंटर हेड है वही एक लॉ नेशनल लॉ ग्रेजुएट है. दिस इज द Yeah. प्लस पॉइंट फॉर जबलपुर सेंटर. तो सर जो हमारा सेंटर है कौन सी लोकेशन पे बेस्ड है? So our center is based on in Vijayanagar area. It's the most prominent area of the city. जो सिटी का न्यूली डेवलप्ड एरिया है दैट इज कॉल्ड विजयनगर. ओके. और विजयनगर जो है सबसे पॉश एरिया है, बेस्ट एरिया है, बहुत ही प्लान्ड एरिया है. इस एरिया में अगर आप देखोगे तो आपको बेस्ट पीजीज मिलते हैं, बेस्ट हॉस्टल्स मिलते हैं. हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर के रीजन से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा बच्चा है हमारे पास जो सागर से आता है, रीवा से आता है, कटनी से आता है, बालाघाट से हम्म. आता है. तो इस रीजन का जो भी बच्चा आता है उसको हम बहुत इजीली केटर कर पाते हैं, उसको बहुत इजीली ऑफलाइन क्लासेस ऑफर कर पाते हैं क्योंकि हमारे लोकेशन पे इतने अच्छे हॉस्टल्स, इतने अच्छे पीजी मिलते हैं कि आई थिंक कि वो किसी भी और लोकेशन पे मिलते होंगे जबलपुर में. तो ये मतलब एक स्टूडेंट हब टाइप का ही प्लेस है. अगर मैं बात करूं लोकेशन वाइज विजयनगर जबलपुर में. नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है एक्चुअली. द जो स्टूडेंट हब एरिया है दैट इज कॉल्ड लेबर चौक एरिया. अच्छा. हम लेबर एरिया जो है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, आप समझ सकते हो, ओल्ड सिटी एरिया है. तो हम उस हम्म. ओल्ड सिटी एरिया से थोड़ा सा बाहर हैं. थोड़ा सा हम्म. मैं अगर डिस्टेंस के टर्म्स में बोलूँ आपको तो अप्रोक्सीमेटली आधा किलोमीटर बाहर है. हम्म. लेकिन ये एरिया है, ये शायद सबसे अच्छा एरिया. हम मेन रोड पे लोकेटेड है. हमारे जो सेंटर है फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे बेस्ड है, इंडियन बैंक के ऊपर बेस्ड है. तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छी लोकेशन है. लोकेशन वाइज हम बाकी सारी जगहों से प्लस वन है. तो मेरे को तो लगता है कि अ, हम अगर लेबर चौक एरिया में होते तो उससे बेटर है विजयनगर एरिया में होना. विजयनगर एरिया करेक्ट. तो जो ये हमारा एरिया है ऑफ द सेंटर, कैन यू टेल मी नंबर्स, कितना स्क्वायर फीट, सम स्क्वायर फीट एरिया? अप्रोक्सीमेटली हम दो फ्लोर्स पे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर पे. जो फर्स्ट फ्लोर का कैंपस है हमारा वो अप्रोक्सीमेटली 1200 स्क्वायर फीट है. हम्म. जो हम्म. सेकेंड फ्लोर का कैंपस है वो अप्रोक्सीमेटली 2000 स्क्वायर फीट है. तो जो अच्छा. टोटल एरिया होता है वो हमारे पास अराउंड 3200 स्क्वायर फीट एरिया है. इस पूरे एरिया में हमारे पास तीन क्लासरूम्स हैं, फुल साइज हम्म. क्लासरूम्स हैं. हम्म. हर क्लासरूम की कैपेसिटी होगी अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 स्टूडेंट्स. हम्म. सारे एयर कंडीशन रूम्स हैं, परफेक्टली मतलब परफेक्ट माहौल पढ़ाई के लिए. सेकेंडली हमारे पास बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है. एक छोटा क्लासरूम और है जहाँ पे मोस्टली बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं. कंप्यूटर रूम है, सारे तरह की बुक्स अवेलेबल हैं. तो आप इन ऑल अगर सेंटर को देखोगे तो सारी वो चीजें अवेलेबल हैं जो एक सेंटर पे होनी चाहिए. मतलब बोलना चाहिए कि बेस्ट प्लेस टू स्टडी फॉर क्लैट. लाइब्रेरी की टाइमिंग्स कैसी होती है? इट्स फीजिबल फॉर लेट नाइट एज वेल? हम लोग का जो सेंटर ओपन होता है सुबह वो अप्रोक्सीमेटली 9 बजे हो जाता है. हम्म. ड्रॉपर्स बैच की जो क्लासेस होती हैं वो 10:30 बजे से शुरू हो जाती हैं. तो 9 बजे ओपन हो जाता है सेंटर और रात के 9 बजे तक ओपन रहता है. अच्छा. तो जो रीजनेबल टाइम होता है बच्चे के लिए पढ़ने का, वो पूरा टाइम हमारा सेंटर ओपन रहता है. लाइब्रेरी ओपन रहती है, कंप्यूटर लैब ओपन रहती है, सेंटर की सारी फैसिलिटीज ओपन रहती हैं बच्चे के लिए. तो जैसे हमारे पास फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो क्या हम उनको मिंटोरिंग सेशंस भी देते हैं या फिर हम डीसीएस सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस फॉर द स्टूडेंट्स? और उन डीसीएस सेशंस में यूजुअली हु आर द पीपल हु आर गाइडिंग दीज स्टूडेंट्स? देखिए, बहुत सिंपली अगर मैं बोलूँ तो जो डीसीएस सेशंस एंड मेंटोरिंग सेशंस हैं वो शायद लीगल एज जबलपुर की और लीगल एज की अक्रॉस इंडिया सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. वो strength, मैं सिर्फ जबलपुर की अगर बात करूं तो हम जो डीसीएस सेशंस कंडक्ट करते हैं सारी बैचेस के लिए वो आफ्टर क्लास करते हैं. फॉर अच्छा. सपोज एक बैच की क्लास खत्म हो गई तो उसके आधे घंटे बाद हम डीसीएस कंडक्ट कर देते हैं. मोस्टली हमने एक प्रॉब्लम फेस की थी कि 11th एंड 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है अलग से डीसीएस सेशन जब कंडक्ट होता है उसको हम्म. ज्वाइन करने में. तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर दें. तो एड्रेस करने का सोल्यूशन यही था कि जस्ट आफ्टर क्लास हम उसको डीसीएस सेशन दे दें. दे दें. सेकेंड, मेंटोरिंग सेशंस होते हैं. मेंटोरिंग सेशंस हम इन एंड आउट देते हैं, हर बच्चे को देते हैं. ऑन पेपर्स होता है. आई गेस लीगल एज का जो भी बच्चा देख रहा होगा मैक को जानता होगा बहुत अच्छे से. तो हम हम्म. मैक देते हैं, मेंटो करप्शन के थ्रू देते हैं. बहुत ही सटीक सेशंस होते हैं वो.
मतलब उसका रिजल्ट ये था कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी उस चीज की तारीफ करते हैं। लाइक लास्ट 3 ईयर से लीगल एज जबलपुर सेंटर चल रहा है। हर बच्चे ने तारीफ की है, जो मेंटोरिंग मिली है उसको यहाँ पे, जो डीसीएस सेशंस मिले हैं, जो फैकल्टी की अवेलेबिलिटी मिली है, वो शायद सबसे बेस्ट थी, उसकी हर बच्चे ने तारीफ की है। तो आई थिंक जो ये मेंटोरिंग सेशंस होते हैं, डीसीएस सेशंस होते हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट टू अ स्टूडेंट। एंड आई थिंक दिस इज व्हाई लीगल एज इज फेमस फॉर, और लीगल एज जाना जाता है अमंग स्टूडेंट्स। हम्म। जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं या फिर हु हैव एंटेड इनटू द कॉलेज, और ऑल्सो दोज पीपल, ऑल्सो दो स्टूडेंट्स जो नहीं कर पाए, आई थिंक लीगल एज इज फेमस अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। और जो डीप कनेक्शन वो बना पाता है विद द फैकल्टीज एंड विद द मेंटोर्स इज बिकॉज ऑफ दीज सेशंस जो वी आर कंडक्टिंग। ऑल्सो अगर मैं बात करना चाहूँ द faculties that we have in our center, can you please give a brief introduction about all of them and what is their experience, what is their education qualifications, something sort of. सारी फैकल्टी से आपको वॉक थ्रू करा देता हूँ। Okay. मैथ से स्टार्ट करते हैं, जो शायद बच्चा सबसे ज्यादा डिसलाइक करता है, बट मेरा मानना है क्लास ट्रैक करना है तो मैथ्स होना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट हमारे पास जो मैथ्स फैकल्टी है उनका नाम है प्रभाकर जैन। Okay. जो ग्रेजुएशन है वो आईआईटी बॉम्बे से है। उसके बाद लास्ट 15 ईयर्स से वो टीचिंग फील्ड में है। Hmm. नेक्स्ट फैकल्टी हमारे, उनका नाम है पार्थ श्रीवास्तव। वो एक कैट एस्पिरेंट थे और अभी उनका रिसेंटली सिलेक्शन हो गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। थर्ड वो एनालिटिकल रीजनिंग देखते हैं जबलपुर सेंटर पे। थर्ड फैकल्टी जो है यशपाल पुरी, वो इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं। वो शायद जबलपुर के सबसे फेमस इंग्लिश फैकल्टी होंगे, लास्ट 20 ईयर्स से वो जबलपुर में पढ़ा रहे हैं इंग्लिश। फोर्थ फैकल्टी जो है हमारी क्रिटिकल रीजनिंग फैकल्टी, उनका नाम है दीपशिखा विश्वकर्मा। दीपशिखा जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर। उसके बाद उन्होंने टीचिंग का बहुत ज्यादा शौक था, पैशनेट टीचर हैं। टीचिंग की वजह से उन्होंने लीगल एड ज्वाइन किया। अभी वो क्रिटिकल रीजनिंग देख रही हैं जबलपुर सेंटर पे, पैरेलली वो लीगल के कुछ सब्जेक्ट्स देखती हैं। Hmm. तो लास्ट फैकल्टी हूँ मैं लीगल रीजनिंग देखता हूँ, मेरा भी ग्रेजुएशन लॉ से है। ओके। सो आई थिंक ये जो फैकल्टीज हैं इनमें कभी ना कभी एक ऐसा फैकल्टी जरूर होता है जो स्टूडेंट्स के बीच में ना इट्स फेमस। मतलब ये वाली टीचर आ रहे हैं या वाले ये वाले सर की क्लास है तो मैं आज तो पक्का क्लास में बैठने वाला हूँ। तो ऐसा कोई फैकल्टी, आई थिंक एवरी फैकल्टी इज ग्रेट, बट उनमें से एक जो होता है थोड़ा स्पेशल होता है, ऐसा कौन फैकल्टी होगा जबलपुर सेंटर पे? आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसको दूसरी तरह से आंसर करना चाहूंगा। फर्स्ट, हमारा जो हर फैकल्टी है, मतलब मैंने जो 5 लोगों का आपको नाम लिया, इन सबकी रेटिंग 4.75 के ऊपर है। सारे बेस्ट रेटेड फैकल्टीज हैं। नंबर 2, जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसको आंसर कर देता हूँ। जो बेस्ट और सबसे पॉपुलर फैकल्टी है हमारे सेंटर पे, वो दीपशिखा विश्वकर्मा है, जो क्रिटिकल रीजनिंग देखती हैं। हम्म। शायद उनका जो टच है, पढ़ाने का स्टाइल है, वो बहुत ज्यादा यूनिक है। बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली हैं। मेंटोरिंग सेशंस उनके बहुत अच्छे होते हैं। 1-to-1 सेशंस बहुत अच्छे होते हैं। शायद उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। आई थिंक एक एक वन लेडी अमंग ऑल द मेन, तो वो या थोड़ा सा वो भी है कि यस आई एम द वन। एंड इट्स ग्रेट टू नो दैट एक लेडी इज रॉकिंग बिटवीन द स्टूडेंट्स। तो एनी एक्स्ट्रा इवेंट्स जो जबलपुर सेंटर कराता है? रिसेंटली हम लोग ने एक करियर काउंसलिंग इवेंट कंडक्ट किया था उड़ान नाम हम्म। से। जो कि जो भी बच्चे लॉ करना चाहते हैं, फ्यूचर में परसू करना चाहते हैं, करेंटली 10th स्टैंडर्ड में, 11th में, 12th में, जो कंफ्यूज हैं, उनके लिए हम लोग ने सेशन उड़ान नाम से कंडक्ट किया था। पैरेलली लास्ट 3 ईयर्स में मतलब लीगल एज का इतना अच्छा नाम है सिटी में, आप बिलीव नहीं करोगे। हमको स्कूल्स ने बुलाया है सेशन कंडक्ट करने के लिए। मतलब जबलपुर के और नेशनल लेवल के जो शायद सबसे बेस्ट स्कूल्स होंगे, वहां से हम लोग के पास इन्विटेशन है। हम लोग ने सेशंस वहां पे कंडक्ट किए हैं। शायद अगर जबलपुर का कोई बच्चा मेरे को देख रहा होगा तो वो जानता होगा हम लोग उसके स्कूल में आए हैं, क्योंकि स्कूल ने बुलाया है। तो ओके। इस तरह से हम आई बहुत सारे थिंक कंडक्ट करते हैं थ्रू आउट द legal ईयर। edge is famous among Jabalpur schools as well now because of the events that we are conducting. Okay. हम्म। Anything that you want to say to the students, to the legal age fraternity, anything? मेनली तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि अब नेक्स्ट जो क्लैट अप्रोच कर रहा है, क्लैट 24, हमको उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, वो उनको हमको हमारे पास लेके आना चाहिए कि हम उसको बेस्ट तरीके से एड्रेस कर सकें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे को होती है तो हमको उसको एड्रेस करना चाहिए। और लास्टली मैं बोलना चाहूंगा कि हम बहुत ज्यादा होपफुल हैं कि नेक्स्ट ईयर क्लैट 24 में हम ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस करेंगे। लास्ट 3 ईयर्स में बेस्ट रैंक्स प्रोड्यूस किया है हमने पूरे मध्य प्रदेश और महाकौशल रीजन में।
और उस चीज को तो हम उस लेगेसी को तो हम कंटिन्यू करने ही वाले कंटिन्यू हैं। करना चाहिए फॉर श्योर। ऑल इंडिया रैंक वन भी प्रोड्यूस करेंगे होपफुली। I hope that too. And this was a really interactive session with you, sir. And I really hope हमारे पास अच्छी ranks आए from Jabalpur this time. So श्योर thank you थिंग। so much for being here with me. थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। Thank you.